जो 3 से आपकी नहीं बन पाई और अब आपके वायरल होने के बाद उनको कैसा फ़ील होता होगा? देखिए, वो जेलस होती होंगी या कुछ ऐसा नाउज़ुबिल्लाह कुछ ना कुछ तो होता होगा। ऑब्वियसली जेलसी भी एक फितरी अमल है, तो अल्लाह करे कि जेलस ना होती हों, लेकिन मुश्किल है अपने आप कंट्रोल करना। लेकिन वो सोचती होंगी काश हम भी आज होते। अभी हर किसी की किस्मत अपनी है, हर इंसान अपनी किस्मत लेके पैदा हुआ है। जो रिश्ते के बारे में ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो ख़ावंद है उसकी इज़्ज़त करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ावंद का आका मिज़ाजी खुदा बनाया है। तो औरत पे लागू है कि वो अपने ख़ावंद को प्यार करे, उसे इज़्ज़त दे और उसकी रिस्पेक्ट करे, उसके साथ जुड़े हुए जितने रिश्ते हैं उन सबको प्यार से रखे। पहले शादी से नहीं बन सकी, उस वजह से डिले था मेरे अंदर दीन की तरफ और आने के लिए, क्योंकि आप जब घर से स्कूल में नहीं आएँगे तो आप जो करना चाहते हैं वो कहीं कहीं हासिल नहीं कर पाते। तो मैं ऑब्वियसली मेरा दीन की तरफ रुझान तो था अरसे से ही, लेकिन दाढ़ी वगैरह नहीं थी। तो लेकिन जब मैं इनके साथ शादी मेरी हुई, कुछ ज़िंदगी में और ठहराव आया, सुकून मिला, तो ऑब्वियसली जो मैं करना चाहता था मैंने उस पे थोड़ा ज़्यादा कोशिश की करने के लिए। तो अगर आप मियाँ जैसे घर आ रहे हैं तो आप आते शुरू हो जाओ कि आज आपकी अम्मा ने ये कह दिया, बहन ने ये कह दिया, आज ये मसला पड़ गया, आज वो मसला पड़ गया, तो उससे जो मियाँ तंग पड़ते हैं वो फिर बेचारे कोशिश करते हैं कि घर जाओ ही ना, बस सोने के टाइम पे जाओ, उठो और घर से निकल जाओ। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। और आप घर से खुश हैं, तो आप दीनी फ़राइज़ भी आसानी से अंजाम दे सकेंगे। वरना आप बुराई की तरफ जाएँगे, कोई नशे की तरफ जाएगा, कोई शराब की तरफ जाएगा, कोई दूसरी लड़की की तरफ जाएगा, कोई उल्टा काम करेगा सुकून ढूँढने के लिए। तो अगर आप घर में सुकून नहीं है, तो इसलिए घर में सुकून होगा, तो आप बहुत सारे बुराइयों से, बहुत सारे गुनाह से बच सकेंगे। तो बस आई गेस ये सबसे बड़ी की है, जब मियाँ को गुस्सा आए तो आप चुप कर जाओ, बाद में उन्होंने क्या कहना कुछ भी। और वीडियो को व्यूज़ ज़रूर कीजिएगा। आपके व्यूज़ जो हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आज हम जिस कपल के साथ मौजूद हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत जो है वो वायरल हैं। आप उनको बहुत मन से जो है वो देख रहे हैं। तो आज हम जो है वो उनके साथ उनकी लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो वायरल होने के बाद इनकी लाइफ में क्या चेंजेस आई, तो वो हम आपसे जो है वो शेयर करते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं आमिर खान साहब और राबिया जो है वो आमिर। तो इनसे हम पूछते हैं कि इनकी लाइफ जो है वो अब कैसी गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, सलाम। अच्छा, राबिया से पहले क्वेश्चन करेंगे क्योंकि लेडीज़ आपको पता है फर्स्ट प्रायोरिटी भी होती हैं। तो हम इनसे पहले जो है वो डिस्कस करेंगे। राबिया, है तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, लेकिन मेरे नज़दीक तो ये बहुत ख़ास है कि लड़कियों को तो चल बुले लड़के और इस तरह के रूटीन में पसंद होते हैं, लेकिन आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी पर्सनैलिटी को चूज़ किया। ये सब कैसे हुआ? ये बस अल्लाह की तरफ से ही हो गया, कोई ऐसा कोई मेरा ख़ासा कोई प्लान नहीं था, ये मुझे मिले तो मुझे अच्छे लगे और पसंद आ गए, फिर हमने शादी कर ली। आपने कभी सोचा था कि मेरी कभी किसी मौलवी से, कारी साहब से शादी होगी? नहीं, मैंने सोचा नहीं था और मैंने किसी मौलवी से की भी नहीं थी, क्योंकि जब हमारी शादी हुई तो इनकी दाढ़ी भी नहीं थी, तो ये तब मौलवी भी नहीं थे, ये फिर बाद में मिले, बाद अच्छा, में बने। अच्छा। सही। तो क्या आपका जो वायरल होने के बाद जो ये टाइम पीरियड गुज़रा, माशाल्लाह शादी को 10 साल गुज़र गए हैं और 10 साल के बाद तो मेरा ख़्याल है मियाँ-बीवी के रिलेशन जो है वो फीका-सा पड़ जाता है और आपका उसके बाद अरूज पे आया है, वो मोहब्बत, वो प्यार, तो इसका क्या राज़ है? इसका राज़ यही है कि ये मेरा ख़्याल करते हैं, मैं इनका ख़्याल करती हूँ और मेरा ख़्याल है कि जो कपल होता है उसे होना भी ऐसा चाहिए। चाहे शादी के 50 साल भी गुज़र जाएँ, आपको ऐसा ही एक-दूसरे का ख़्याल करना चाहिए जैसे हम फर्स्ट डे पे करते हैं। तो मेरा ख़्याल है इसी से आपकी जो ज़िंदगी है वो बड़ी खुशनुमा बन जाती है, क्योंकि कहते हैं कि जो औरत है वही घर को जन्नत बनाती है और जो औरत है वही बिल्कुल। घर को जहन्नम बनाती है। तो देख लें, मैंने अपने घर को माशाल्लाह से जन्नत बनाया हुआ जी, है। अल्लाह ताला ये जन्नत को बरकरार रखे। आमीन। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि 10 साल बाद तो मियाँ का प्यार फीका पड़ जाता है और आपकी माशाल्लाह मोहब्बत दिन ब दिन अरूज पे आ रही है। जी। इसका कोई ख़ास राज़ जो हमारी बहनें जो हैं वो भी उस पे इम्प्लीमेंट कर सकें? इसका ख़ास राज़ सिर्फ़ एक ही है, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं बोलती नहीं। जब इन्हें गुस्सा आता है तो मैं चुप कर जाती हूँ, बल्कि मुझे हँसी आ रही होती है और मैं इनके सामने जाने से भी कोशिश करती हूँ कि ना ही जाऊँ, साइड पे हो जाऊँ, अपने काम में बिज़ी हो जाती हूँ। तो बस आई गेस ये सबसे बड़ी की है, जब मियाँ को गुस्सा आए तो आप चुप कर जाओ, बाद में उन्होंने क्या कहना कुछ भी नहीं। तो बाद में फिर आप ही होके रह जाएँगे कि मेरी बीवी है, मुझसे बदतमीज़ी नहीं करती, मेरा एहतराम करती है या मुझसे मेरा ख़्याल करती है, तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि जब आप ज़ुबान दराज़ी करेंगे तो जो रिश्ते हैं ना वो फीके पड़ते जाते हैं। जी, वो बिल्कुल बातें ऐसे ही। जब कहते हैं कि कुछ बुरा कहने से बेहतर है कि मुँह को बंद कर लो, तो मेरा ख़्याल है ये एक। ज़्यादा बेहतर जी। है। अच्छा, इतने वायरल आप लोग कुछ मंथ पहले हुए
बड़ा माशाल्लाह बड़े वीडियोस और इंटरव्यूज़ आपके चले, उसके बाद आपकी मोहब्बत में क्या चेंज आया? और बच्चों की और आपकी लाइफ में कोई ऐसा ख़ास चेंज आया हो कि आपने सोचा हो कि ये बड़ा अच्छा हुआ है या बैड इंप्रेशन हुआ हो? नहीं, बैड तो कुछ नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही हुआ। और बस थोड़ा-सा एक फ़र्क ये है कि पहले हमारा जो सारा टाइम है वो हमारे बच्चों के लिए होता था, अब हुँ, थोड़ा-सा सोशल मीडिया के लिए भी है। तो बच्चे भी कभी गिला करते हैं कि हमें आप लोग इतना टाइम नहीं देते, अपने काम में बिज़ी रहते हो। लेकिन बच्चे भी माशाल्लाह उनका हमने हिफ़्ज़ के लिए स्कूल में डाल दिया, तो सुबह से शाम तक वो स्कूल में होते हैं। और माशाल्लाह। अच्छी चीज़ ये हुई कि लोगों ने इन्हें कहा कि ये मुफ्ती हैं, तो तब ये मुफ्ती नहीं थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मुफ्ती बनने के ट्रैक पे हैं। तो इंशाल्लाह एक माशाल्लाह। दिन ये मुफ्ती भी बन जाएँगे, पहले नकली मुफ्ती थे, अब इंशाल्लाह असली मुफ्ती बन जाएँगे। तो आप लोग के वायरल करने के बाद ये चेंजिंग हुई कि ये असल में मुफ्ती बन असल जाएँगे। मुफ्ती जी। बन गए। अच्छा, हमारी लेडीज़ जो हैं वो मोस्टली सोचती हैं कि मियाँ का जो है हम लोग सारे काम करते हैं, घर में उनका ख़्याल रखते हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी मियाँ का मूड सेट नहीं होता और वो बाहर ही ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं। तो इसका आप क्या जो है वो ख़ास इनको मैसेज देंगी कि लेडीज़ को क्या करना चाहिए अपने मियाँ को खुश रखने के लिए और अपनी मोहब्बत को फ़ॉरएवर बरकरार रखने के लिए? लेडीज़ को ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो जब मियाँ घर में आएँ तो उनसे लड़ना नहीं चाहिए, उन्हें खुश होके वेलकम करना चाहिए। मेरी एक आदत है कि ये जब भी घर आते हैं तो मैं इन्हें उठ के जाती हूँ मिलने के लिए, बच्चे भी दौड़ के जाते हैं, बाबा है, खुशी-खुशी हम मिलते हैं, पूछते हैं सारा दिन, इवन कि हम फ़ोन पे बात करते हैं, 5 मिनट बाद भी हमारी बात हो, तो सबसे पहली बात यही होगी कि आप कैसे हैं, आपकी तबीयत ठीक है? इनका भी सेम होगा और मेरा भी ऐसे ही होगा। तो अगर आप मियाँ जैसे घर आ रहे हैं, तो आप आते ही शुरू हो जाओ कि आज आपकी अम्मा ने ये कह दिया, बहन ने ये कह दिया, आज ये मसला पड़ गया, आज वो मसला पड़ गया, तो उससे जो मियाँ तंग पड़ते हैं, वो फिर बेचारे कोशिश करते हैं कि घर जाओ ही ना, बस सोने के टाइम पे बिल्कुल। जाओ, उठो और घर से निकल जाओ। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। तो आपके ख़्याल में आपके वायरल होने के बाद आप लोगों की मोहब्बत मज़ीद बढ़ गई? नहीं, मज़ीद तो नहीं बढ़ गई वो शुरू दिन पहले दिन से बढ़ी हुई थी, तो वो हुँ। उतनी की उतनी रही है। अब उस मेरा नहीं, ख़्याल है कि आखिरी हद तक पहुँच एक गई है, होता है उससे ना कि आगे जगह देखें ना नहीं आपकी है। मोहब्बत ही तो वायरल हुई, तो फिर उस मोहब्बत को तो मज़ीद अरूज पे जाना चाहिए नहीं, ना? अरूज पे तो जाती तब के हाँ, पहले जब अरूज पे नहीं थी, कम होती। वो तो पहले अरूज पे थी। तो वो फिर हम बिल्कुल जो डेडलाइन पे खड़े हैं। इससे आगे गुंजाइश नहीं सही। है। तो कभी आपको फ़ील हुआ हो कि हुँ। आपका एज डिफ़रेंस बहुत कम है, तो उस हवाले से कभी फ़ील नहीं हुआ कि वो बड़े सीनियर हैं और आप बहुत जूनियर हैं? नहीं, मुझे नहीं कभी फ़ील हुआ और मुझे लगता है कि इतने है भी नहीं। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे और लोग ऐसे हैं जिन्हें वायरल होना चाहिए था, जिनका एज डिफ़रेंस हमसे भी ज़्यादा है। तो हमारा तो 20 साल का है, कभी मुझे इतना फ़ील नहीं होता। अच्छा है कि छोटी बीवी, छोटे बच्चे, अच्छी फ़ैमिली। बच्चे यंग होते हैं तो फिर मदर भी यंग ही रहती हाँ, है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी बेटी माशाल्लाह अभी 9 हुँ। साल की है और मैं 30 साल की हूँ, तो अभी 5 साल बाद उसने मेरे जितनी हो जाना है। मैंने भी हाँ, बूढ़ी नहीं होना, उसने माशाल्लाह जवान हो बिल्कुल। जाना है। अच्छा, जैसे कि मोस्टली लेडीज़ सोचती हैं कि हमारे जो है वो हस्बैंड इस तरह बड़े बिज़नेसमैन होते, बड़े यूँ वायरल होने के बाद आपकी इन लाइफ़ में कोई चेंज आया हो, जो ख़ास एक इफ़ेक्ट जो कि आप आवाम को बताना चाहें कि वायरल के बाद हमारी पर्सनल लाइफ़ डिस्टर्ब हुई है या बच्चे डिस्टर्ब हुए हैं, कुछ ऐसा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं डिस्टर्ब हुआ, ना हमारी पर्सनल लाइफ़, पहले भी हमारी लाइफ़ अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। हम घूमते थे, फिरते थे, बाहर खाते थे। मैं शॉपिंग करती थी, सारी चीज़ें ऐसी ही हैं, ऐसे नहीं कि आपको दिखाने के लिए हम कुछ ज़्यादा करते हैं या ज़्यादा बाहर जाते हैं। और इनका काम माशाल्लाह से ये पहले से ही बिज़नेसमैन है, तो ये पहले से ही हुँ। सेट है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं आया। अच्छा, लड़कियां तो माज़रत के साथ थोड़ा तलख़ सवाल है कि लड़कियां तो एक दफ़ा से दूसरी दफ़ा रिस्क नहीं लेती शादी के लिए। हुँ। तो माशाल्लाह आप चौथे नंबर पे गई हैं, तो आपको कभी फ़ील हुआ हो कि और लड़कियों की तो बड़ी फ़ीलिंग होती हैं, तो ये कैसे मतलब आपने जहाद कर लिया? नहीं, कभी मुझे फ़ील नहीं हुआ, मुझे यही होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छा फ़ैसला किया क्योंकि ये हुँ, माशाल्लाह से मेरी सारी खुशियाँ पूरी करते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। इन्होंने आज दिन तक कभी मुझसे बदतमीज़ी नहीं की, कभी ओए करके बात नहीं की, कभी कोई ना मेरी फ़ैमिली को कभी बुरा बोला, ना मुझे कभी बुरा बोला और मुझे बड़ी ये चीज़ बुरी लगती है कि कोई मेरी इंसल्ट करे। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसी कोई बात नहीं की कि जो मुझे फ़ील हो। तो आप लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी जो कि सोचती हैं कि एक के बाद दूसरी नहीं जा सकती या हम दूसरी जगह पे जाएँगे, तो मर्द इस तरह ताने देंगे, इस तरह करेंगे, उस उनके बारे में आप क्या कहेंगी? नहीं, इस तरह नहीं होता। आप दूसरी क्या तीसरी क्या आप हुँ, चौथी 5वीं छठी भी बन के जा सकती हैं अगर इंसान अच्छा है तो। एक बुरे बिल्कुल। इंसान के साथ ज़िंदगी गुज़ारने से बेहतर है कि अच्छे इंसान के साथ चौथी 5वीं छठी बीवी बन के भी ज़िंदगी गुज़ार ली जाए। अच्छा, आमिर साहब की तरफ चलते हैं। तो आमिर साहब एक बड़ी अजीब-सी बात है
कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कारी मुफ्ती साहब का इंटरव्यू तो दूर की बात है, मैं उनके पास भी कभी नहीं गई। मुझे इतना डर और खौफ बचपन से होता था, तो बड़ी हिम्मत की है मैंने। लेकिन आपको आके जब मिले हैं और देखा है, तो मेरा ख़्याल है मेरी सारी ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया कि माशाल्लाह से आप तो देखने में ही इतने लगते हैं कि आप लविंग हैं। तो फिर आपका रिश्ता तो बड़ा खूबसूरत है, जिस तरह वायरल हुआ और जो आपने लोगों को दिखाया, यकीनन रियलिटी में भी इस तरह ही होगा। तो आपने जो है वो इतना बड़ा कदम चौथे नंबर पे कैसे उठा लिया, वो भी अपनी स्टूडेंट और जूनियर। जी बिल्कुल, वो आज मुझे सुन के खुशी हुई है कि आपको मुझे देख के अच्छा लगा है कि और ऐसे होना नहीं चाहिए। जो जो बंदा इस्लाम के नज़दीक है उसे उतना ही सॉफ्ट होना चाहिए, उतना ही वेलकमिंग होना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिसाल ही यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम दिल और खुश अखलाक थे, तो लोग उनकी तरफ माइल हुए और इस्लाम फैला। तो लेकिन ये बड़ा ही बदकिस्मती की बात है कि लोग मुल्ला हज़रात से, आलिमों से, दीनदार से थोड़ा हिचकिचाते हैं, दूर होते हैं। और मुझे ये बड़ी अक्सर सोच के खुशी होती है, सुन के भी खुशी होती है कि मेरी वजह से बहुत सारी लड़कियों ने जो है अपना माइंडसेट चेंज किया। जो पहले सोचती थी कि किसी मौलवी का रिश्ता आ जाएगा तो शादी नहीं करेंगे, तो अब वो उनकी थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ है। बहुत सुनने में जाता है, तो मुझे बड़ी खुशकिस्मती फ़ील होती है कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए, दीनदार बंदे को नरम ही होना चाहिए। कुछ तासुर भी गलत है लोगों का इनके बारे में, इस्लामिक फ़िगर्स के बारे में, और कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ हैं भी इस तरह के जिनकी वजह से गलत तासुब बना पड़ा है। तो बाकी जो आपका सवाल था कि मैं चौथी पर कैसे गया, तो बस वो मेरा भी ज़िंदगी का असूल यही रहा है कि ज़िंदगी क्योंकि एक बार मिलती है, उसे अच्छी तरीके से गुज़ारी जाए। तो बदकिस्मती से जब मेरी पहली से नहीं बनी, तो मैंने दूसरी की, दूसरी से नहीं बनी तो तीसरी की, तीसरी से नहीं बनी तो चौथी की। तो बस मकसद यही था कि भई ज़िंदगी एक है, ना कि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में उलझ कर घर में ही लड़ते रहें, क्योंकि ऑब्वियसली इंसान के पास बाहर बहुत चैलेंजेस हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो कारोबार करते हैं, तो बहुत चैलेंजेस हैं बंदे के बाहर निपटने के लिए। उसके बाद अगर घर भी आके चैलेंज निपट रहे हैं, तो ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है कि आप ज़िंदगी चेंज करें। तो बस मैंने ज़िंदगी चेंज की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से चौथी बीवी में वो सब कुछ मिला जो मुझे तलाश थी बीवियों में, तो ज़िंदगी अच्छी गुज़र रही है। तो आमिर साहब, आप ये सोचते हैं कि आपने चौथा जहाज लड़ा है? जी बिल्कुल, जहाद ही कह सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में पता है आपको बहुत सारे बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो खुश नहीं हैं आपस जी। में, और वो नाखुश रहकर अपने रास्ते अलग करके ज़िंदगी गुजारते हैं, और उनमें हिम्मत नहीं होती कि वो अलग रास्ता जो है इख्तियार कर सकें। माशरे का दबाव है, फैमिली का दबाव है, बहुत सारे दबाव होते हैं, तो वो सारा एब्ज़ॉर्ब करके चेंज करना इज़ नॉट ईज़ी। तो उसे कहा जाता है जहाद ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नीयत यही थी कि मैं चौथी और चौथी कर रहा हूँ, मैं जब तीसरी भी कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं ज़िंदगी में सुकून लेके आ सकूँ। सुकून आएगा तो ज़िंदगी बेहतर होगी, क्योंकि आपको पता है आपका दीन ही मुकम्मल तब होता है जब आप शादी करते हैं, और अच्छी शादी बिल्कुल। करते हो, क्योंकि अगर आप घर से खुश हैं, तो आप दीनी फ़राइज़ भी आसानी से अंजाम दे सकेंगे। जी। वरना आप बुराई की तरफ जाएँगे, कोई नशे की तरफ जाएगा, कोई शराब की तरफ जाएगा, कोई दूसरी लड़की की तरफ जाएगा, कोई उल्टा काम करेगा सुकून ढूँढने के लिए। हाँ, तो अगर बिल्कुल। आप घर में सुकून नहीं है, तो इसलिए घर में सुकून होगा, तो आप बहुत सारे बुराइयों से, बहुत सारे गुनाह से बच सकेंगे। तो क्या आप समझते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको वायरल किया, तो एक बहुत बड़ा मुआज़ा ही मेरे ख़्याल में हो सकता है कि आपकी सूरत में एक सबक आमोज़ आवाम को दिखाना हो कि कारी साहबान से भी शादी जो है वो अच्छी गुज़र सकती है, और वो भी बहुत शदीद मोहब्बत कर सकते हैं। क्या ख़्याल है? जी बिल्कुल, सब काम अल्लाह की तरफ से ही होते हैं। हम जी। लोग इस लायक नहीं हैं कि हमें लोग पहचाने, जानें, इज़्ज़त करें। अल्लाह ही इज़्ज़त देने वाला है, और अल्लाह ने इज़्ज़त ऑब्वियसली अल्लाह उन्हीं लोगों को इज़्ज़त देता है जिन्हें अल्लाह पसंद करता है, और अल्लाह उन्हीं को पसंद करता है जो आजिज़ हैं, जो जी। अच्छे बंदे हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सब अल्लाह की तरफ से ये करने वाला, हमारा कोई कमाल नहीं है। कोई इंसान चाहे तो रातों रात इस तरह वायरल नहीं हो सकता, कोई पूरी दुनिया उसको नहीं जान सकती, पॉसिबल ही बिल्कुल। नहीं है। लोग अरबों रुपया खर्च करके इलेक्शन लड़ते हैं, और उसके बावजूद मोहल्ले में लोगों को पता नहीं होता कि ये कौन बंदा है। तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। अल्लाह ही है जो किसी को इस तरह मशहूर कर सकता है, इज़्ज़त दे सकता है, और अल्लाह को पता है अल्लाह के कामों में क्या हिकमत है। और हम लोग बड़े खुशनसीब हैं ये सोच जी, कर कि हमारी वजह बिल्कुल। से लोगों के अगर तासुर बदले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर पार्ट ऑफ दैट। तो बड़ा सुन के खुशी होती है, और जितना भी अल्लाह का शुक्र करें कम है।
तो कर साहब 10 साल ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा होता है। आप लोगों का 10 साल शादी को गुज़रे, उसके बाद ये वायरल होना, और आपने कभी ऐसा सोचा हो कि 10 साल बाद हम इस तरह मीडिया पे आएँ और आपको जैसे मतलब कारी साहब सारे कहते हैं, अब माशाल्लाह आप मुफ्ती साहब बनने वाले हैं, तो इस सिचुएशन में इस तरह फ़ीमेल अपनी मिसेस के साथ वायरल होना, ये कैसा लगा आपको? जी, दरअसल मुफ्ती तो मुझे लोगों ने रातों रात बना दिया। मैं पिछले 10-12 साल से पढ़ रहा हूँ। मैं स्टूडेंट ऑफ दीन हूँ। जो पहले इंटरव्यू में कहा था, मैंने पिछले 10 साल से पढ़ रहा हूँ। अभी मैंने वफ़ाक़ के एग्ज़ाम दिए हैं अपने आलिम के लिए। तो इंशाल्लाह उसके बाद जो है मुफ्ती ट्रैक पे तो मैं पिछले 10-12 साल से था। लेकिन लक़ब पहले ही मिल गया, तो इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश है कि अब अनक़रीब मैं और सर्टिफ़िकेशन भी ले लूँ। तो बस रातों रात फ़ेम होना भी एक अल्लाह की तरफ से ही है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। तो लेकिन आप दुआ करें कि हम कामयाब हो सकें जो करना चाह रहे हैं, जी, और इंशाल्लाह ताला। इसमें लोगों की कुछ हेल्प कर सकें। जी। अच्छा, मोस्टली कारी साहबान ज़्यादा बापर्दा लड़कियों को पसंद करते हैं जी। उसी तरह के, तो आपने अपनी स्टूडेंट वो भी इतनी मॉड, ये कैसे ख़्याल आया? जी, वो दरअसल हुआ ये है कि जब मेरी शादी हुई, मैं भी मॉड इस तरह था, इनकी तरह मैं भी जीन्स ज़रा पहन सब करता था। लेकिन ऑब्वियसली दीनी रुझान तो था, और मैं समझता हूँ कि शायद मेरी जो पहले शादी से नहीं बन सकी, उस वजह से डिले था मेरे अंदर दीन की तरफ और आने के लिए। क्योंकि आप जब घर से स्कूल में नहीं आएँगे, तो आप जो करना चाहते हैं वो कहीं कहीं हासिल नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसे तो ही। मैं ऑब्वियसली मेरा दीन की तरफ रुझान तो था अरसे से ही, लेकिन दाढ़ी वगैरह नहीं थी। तो लेकिन जब मैं इनके साथ शादी मेरी हुई, कुछ ज़िंदगी में और ठहराव आया, सुकून मिला, तो ऑब्वियसली जो मैं करना चाहता था, मैंने उस पे थोड़ा ज़्यादा कोशिश की करने के लिए। तो बीवी मॉडर्न होना कोई गुनाह नहीं है। ऑब्वियसली ये तासुर भी गलत है कि एक बंदा अगर मौलवी है, तो बीवी को ज़बरदस्ती वो पर्दे में डालेगा। पर्दा ऑब्वियसली इस्लाम में है, पर्दा इन पे फ़र्ज़ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन किसी पे फ़ोर्स नहीं किया जा सकता। आप किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते। तो मैं बिल्कुल। इनको ऑब्वियसली तलकीन करता रहता हूँ, इन्हें भी पता है, लेकिन और दुआ की जा सकती है और उम्मीद की जा सकती है कि ये भी पर्दा करें। लेकिन ये है कि बहुत सारी बुराइयाँ इससे बहुत ज़्यादा आज के माशरे में है। अगर आप जी। बाहर निकलें, तो ऐसा नहीं है कि 99% लड़कियाँ पर्दे में फिर रही हैं। 99% लड़कियाँ पूरी लड़कियों ने अभी बेसिकली हर तरह की ड्रेसिंग लोग करते हैं, सब करते हैं। तो आज के दौर में बेसिकली ऐसा नहीं है कि सब के सब पर्दा कर रहे हैं, या तो सब पर्दा कर रहे हों और मेरी बीवी नहीं कर रही, तो उसको हाँ। बहुत ज़्यादा उछालना बनता है अवाम का। जी, जी, लेकिन ऐसा बिल्कुल। मामला नहीं है। लेकिन ये लोगों को आई गेस थोड़ा थोड़ा हज़म होना मुश्किल लगा कि ये बंदा दाढ़ी है, टोपी है, मौलवी है, मुफ्ती बन रहा है, और बीवी मॉडर्न क्यों है? क्योंकि लोग से यूज़्ड टू हैं कि बस लोग यूज़्ड टू हैं कि मॉडर्न और अच्छे लुक वाली लड़कियाँ जो हैं, सिर्फ़ एक किसी फ़िल्म स्टार या मूवी स्टार या क्रिकेटर के साथ ही नज़र आएँगी। कोई बड़े बिल्कुल, बड़े हाँ कोई जी। इस तरह नज़र आएँगी, कोई स्टार के नज़र आएँगी, और मौलवी को स्टार बनते देखना आई गेस लोगों को हज़म नहीं हो पा रहा कि ये मौलवी बनकर मौलवी होकर क्यों फ़ेमस है और क्यों ये एक जी। लाइमलाइट में है। तो आई गेस वो लोगों की अपनी प्रॉब्लम है, जो उससे मुझे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन मेरी बीवी है, ऑब्वियसली इनकी अपनी ज़िंदगी है, खुद मुख्तार हैं, ये आज़ाद हैं। तो जो इनको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना, और मैं तो सिर्फ़ समझा सकता हूँ, लेकिन फ़ोर्स करने के हक़ में मैं नहीं हूँ। इसका मतलब है कि आपने बहुत बड़ा नेकी का काम किया है कि उनको जो है वो अपनी शरीके हयात बनाया है। नहीं, नहीं, मैंने क्या नेकी का काम करना है। या फिर उनके आपके नसीब जाग गए कि वो आपको मिल गईं जोड़े तो ऊपर से बनते हैं, इनको मेरी किस्मत में आना ही था। मेरे और उन्होंने आपको चौथे नंबर पे वायरल कर दिया। हाँ, देखिए बिल्कुल, हाँ, चौथे नंबर पे आना ही था, और बस वायरल भी ऐसे ही हो गए वो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइफ़ तो पहले ही बड़ी अच्छी थी, जिसे शुक्र करें कम है। तो बस वो इत्तेफ़ाक की बात है कि ये इनका कुकिंग चैनल है टेस्टी लाइफ फूड के नाम से, तो उसमें कुकिंग सेगमेंट्स डालती रहती थी कभी ये, और मैं पढ़ाता भी तफ़सीर, तो मैं भी सेगमेंट्स डालता रहता था। फिर हमें अचानक पता चला कि टिकटॉक भी को बुलाया है। हमें पता नहीं था बेसिकली, हम तो यूट्यूब पर और फ़ेसबुक पर करते थे काम ज़्यादा। तो टिकटॉक जब पाकिस्तान बहुत फ़ेमस हुआ, तो टिकटॉक पे मैंने कुछ सेगमेंट डालने शुरू किए। वो सेगमेंट डाल के अपने काम भी करती रही, मैं भी करता रहा। बस अचानक एक दिन ईद के दिन उन्होंने अब हम दोनों इकट्ठा डाल दिया, तो वो बस वायरल हो गया। उससे लोगों को पता चल गया कि हम लोग हैं कौन। तो आप क्या कहेंगे कि इतने साल से आपकी मोहब्बत जो है, तो वायरल होने के बाद अरूज पे आएगी या फिर ज़वाल में जाएगी? अरूज वाल का इख्तियार भी और सिर्फ़ अल्लाह के पास ही है। अल्लाह करे कि बेहतर ही हो जो हो, लेकिन नीयत अच्छी हो तो अल्लाह की तरफ से काम बेहतर ही होते हैं। तो अभी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वायरल होकर हमें खुशी हुई है, हमें मज़ा आया, क्योंकि हम जो लोग नहीं जानते थे वो भी जानते हैं, सब लोग पहचानते हैं। तो मज़ा आता है लोगों को मिलकर, जब बाहर जाते हैं लोग आके मिलते हैं, अच्छी बात करते हैं, तो इट्स ऑल गुड। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे कि हमारी मोहब्बत अरूज पर ही रहे,
और कोई हम बुरी नज़र से बचे रहें। तो आप उन कारी साहबान को क्या जो है वो कहना चाहेंगे जो बेचारे घबराते हैं, कोई दूसरी तीसरी करते हुए बदनामी फील करते हैं कि हमारी इंसल्ट होगी कि कारी साहब की पहली नहीं रही तो दूसरी रही, या फिर कुछ इस तरह, उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो मोहब्बत नहीं कर सकते, कोई लव मैरिज नहीं कर सकता? जी, बड़ी बदकिस्मती की बात है ये, क्योंकि इस्लाम तो इजाज़त देता है हमें 4 शादियाँ करने की लेकिन मैं अपनी बीवी को भी यही कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि और आज की औरतों ने और माशरे ने बंदे का वो हक़ खा लिया हुआ है तो इसलिए वो हक़ जब खा लिया है तो हम लोगों को वेस्ट फ़ॉलो करते-करते उसको हम लोग एक किस्म का जुर्म बना बैठे हैं यहाँ पर, जो कि एक बंदे का हक़ अल्लाह ताला ने दिया है, लेकिन उसको आज के माशरे ने जुर्म बना दिया है। तो उसकी बीवी भी जुर्म समझती है, बंदे के घर वाले भी जुर्म समझते हैं, उसने दूसरी शादी कर ली है। तो इतनी मुश्किलात की वजह से ऑब्वियसली बेहतर ये है कि बंदा एक शादी करे, उसमें रहे। लेकिन अगर आपकी शादी नहीं बन पा रही, आप गुनाह से बचने के लिए, बुरे काम से बचने के लिए और दूसरी करते हैं, तो आप बेहतर करेंगे। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि हमारा इस्लाम तो माशाल्लाह बहुत वसी है। जी बिल्कुल, इस्लाम वसी है, इस्लाम ने इजाज़त दी हुई है और उसकी वजह यही है कि बंदा जो है वो सुकून में रहे, बुराई में ना जाए। तो अगर आपकी अगर एक से अच्छी बनी है तो आप उसी में खुश हैं तो खुश रहें, लेकिन अगर आपको मसाइल हैं तो आप बेसिकली अल्लाह ताला ने रास्ता दिया है कि आप दूसरी कर सकें। मतलब लेकिन कारी साहब को भी लव मैरिज की इजाज़त है? जी, क्यों नहीं? बिल्कुल, कारी साहब को भी इजाज़त है, मोहब्बत अल्लाह ने सबके लिए बनाई है। कारी होना कोई ऐसा नहीं है कि कारी बन गया है तो वो घुट-घुट के मर जाए, क्यों मर जाए भाई? अच्छा कर साहब, बड़ी आप अजीब बात है जैसे कि माशाल्लाह चौथे नंबर पे आपकी मिसेज़ हैं बड़ी, तो वो क्या आप कहना चाहेंगे कि जो 3 से आपकी नहीं बन पाई और अब आपके वायरल होने के बाद उनको कैसा फ़ील होता होगा? देखिए, वो जेलस होती होंगी या कुछ ऐसा, नाउज़ुबिल्लाह, कुछ ना कुछ तो होता होगा। ऑब्वियसली जेलसी भी एक फ़ितरी अमल है, तो अल्लाह करे कि जेलस ना होती हों, लेकिन मुश्किल है अपने आप कंट्रोल करना। लेकिन वो सोचती होंगी काश हम भी आज होते। अभी हर किसी की किस्मत अपनी है, हर इंसान अपनी किस्मत लेके पैदा हुआ है, जो उसको वही मिलना है जो मुकद्दर में लिख दिया गया है। लेकिन अल्लाह करे कि वो मुझसे भी ज़्यादा कामयाब हों और मुझसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी देखें, मैं तो उनके लिए सिर्फ़ दुआ कर सकता हूँ। तो उनके ख़ास आपके अलहदा होने का मतलब क्या रीज़न थी? आपने छोड़ा, उन्होंने छोड़ा या हालात कुछ ऐसे? बस मैं यही कहूँगा कि ऑब्वियसली मेरे में ख़ामियाँ ज़्यादा होंगी शायद, जिसकी वजह से नहीं बन पाई। हर इंसान में ख़ामियाँ हैं, तो बस मैं क्या कह सकता हूँ, जिससे आपका रिश्ता ख़त्म हो गया उसके बारे में ना ही बात की जाए तो बेहतर है। जी, बिल्कुल। अच्छा कर साहब, आपसे एक बड़ा अहम सवाल, आप अमेरिका में इतना अर्सा रहे हैं और फिर भी अपने दीन पे कायम, माशाल्लाह इस्लाम पे कायम, तो वहाँ पे रह के और फिर पाकिस्तान में आके ही शादी करना और इस चीज़ को बरकरार रखना, इसकी क्या रीज़न है? जी, अमेरिका में अल्हम्दुलिल्लाह मैं 30 साल से रह रहा हूँ। तो अमेरिका में रहना कोई ऐसा नहीं है कि अमेरिका अल्लाह की पहुँच से दूर है या दीन से बाहर है। तो अमेरिका भी अल्लाह की ज़मीन का ही हिस्सा है और अल्लाह जिसे चाहे जो दे, तो बस दीन पे चलना तो हमारे लिए फ़र्ज़ है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान पैदा हुए हैं और दीन को समझना, आप जितना दीन को समझेंगे आपको उतना ही दीन पे चलने का मज़ा आता है। जी। तो दीन कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अनफ़ॉर्चुनेटली हम लोगों ने ना चलने के लिए उसे कुछ मुश्किल बना दिया हुआ है। जी। तो अल्लाह का शुक्र है कि नमाज़ पढ़ते हैं और जो बंदा नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह से हिदायत माँगता है, तो अल्लाह की मदद से ज़रूर आती है। अल्लाह की मदद से ही आप दीन पे रह सकते हैं। तो शादियाँ मैंने मेरी एक शादी अमेरिका में हुई थी, बाकी तीनों मैंने पाकिस्तान में की थी। तो बस पाकिस्तान क्योंकि मुल्क मेरा है, यहीं पैदा हुए थे, तो आते-जाते रहते हैं और यहीं से ज़्यादा मोहब्बत है। तो अब पाकिस्तान मूव हुए हैं कुछ 4-5 साल के लिए, क्योंकि बच्चों को हमने एडमिट कराया है हाफ़िज़ बनने के लिए। तो माशाल्लाह। हिफ़्ज़ स्कूल जाते हैं वो, तो हमारी कोशिश है कि वो हिफ़्ज़ कर लें अपने बचपन में। एज में मेरी बेटी 9 साल की है, बेटा 7 साल का है, फिर 5 साल का है, फिर 3 साल का है। तो उन सबको हिफ़्ज़ ट्रैक पे डाला है क्या, ताकि हम लोग बीइंग पैरेंट उनको इस्लामिक एजुकेशन दे सकें और वापस जाकर वो दीन का काम कर सकें। क्योंकि अमेरिका में बहुत ज़रूरत है स्कॉलर्स की, दीनी लोगों की, ताकि लोगों को जिस स्पीड से बुराई फैल रही है, हमें चाहिए कि उस स्पीड से हम दीन का भी काम करें, ताकि कुछ काउंटर कर सकें, अपना हिस्सा दे सकें, कुछ बचा सकें। मतलब आपने अपने दीन को फैलाने के लिए वापस जगह का इंतखाब पाकिस्तान को ही किया? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली पाकिस्तान से ही हमारी सब रूट्स हैं, तो पाकिस्तान में ही वापस आएँगे और यहीं से कुछ दीनी इल्म लेकर वापस जाएँगे, ताकि कुछ जाके हम तबलीग कर सकें, अमेरिका में कुछ इस्लामी काम कर सकें। अच्छा राबिया, आप क्या आखिरी मैसेज देना चाहेंगी? आपको अजीब भी लगा होगा कि एक तरफ जो है वो मोड़ इंसान हो या छोटी एज में, तो नाबालिग में तो ना समझ होता है, फिर आपने माशाल्लाह इतने अहम पर्सनैलिटी के साथ जो कि दीन से ताल्लुक़ रखते हैं उसमें आके चेंजिंग आई होगी। उन चेंजिंग के हवाले से आप हमारी जो सिस्टर देख रही हैं, अपने रिश्ते के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगी?
रिश्ते के बारे में ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो ख़ावंद है उसकी इज़्ज़त करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ावंद का आका मिज़ाजी खुदा बनाया है। तो औरत पे लागू है कि वो अपने ख़ावंद को प्यार करे, उसे इज़्ज़त दे और उसकी रिस्पेक्ट करे, उसके साथ जुड़े हुए जितने रिश्ते हैं उन सबको प्यार से रखें। तो इसी तरह आपकी जो ज़िंदगी है वो कामयाब हो सकती है। आपकी उसमें सास भी है, आपकी नंदे भी हैं, आपकी देवरानियाँ भी हैं, देवर भी हैं। सबके साथ अगर आप अच्छा सलूक रखेंगे तो आपकी जो लाइफ़ है वो कामयाब होगी। अच्छा राबिया, आप माशाल्लाह से 10 साल से आप जो है वो हाउसवाइफ की लाइफ गुजार रही हैं, और अब हमने सुना है कि आपको 10 साल बाद कोई बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। वो ऐसा क्या है जो हमारी आवाम को बताएंगी? जी, 10 सालों में गिफ्ट तो बहुत मुझे मिले हैं और गिफ्ट तो माशाल्लाह से मिलते रहते हैं। लेकिन अब जो एक बहुत बड़ा गिफ्ट है वो ये है कि हम एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं राबिया आमिर के नाम से, अपने मियाँ की सपोर्ट के साथ। तो मेरे लिए ये इतना कुछ कर रहे हैं कि मुझे शौक था शुरू से मैं डिज़ाइनिंग करूँ और अच्छे-अच्छे से कपड़े मैं बनाऊँ। तो अब इंशाल्लाह हम ब्रांड तो लॉन्च करेंगे। ये ब्रांड आपकी विश थी या मियाँ की? ये मेरी विश थी। तो मियाँ साहब ने पूरी कर दी। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, इनको डिज़ाइनिंग सेंस काफ़ी अच्छी है इनकी, और बड़ा शौक था बड़े अरसे से कि मैं इस बिज़नेस में आऊँ, ड्रेसिंग के बिज़नेस में आऊँ, ब्रांड लॉन्च करूँ। क्योंकि मेरा बिज़नेस रियल एस्टेट से है। पिछले 25 साल से मैं अमेरिका में रियल एस्टेट बिज़नेस में हूँ, कंस्ट्रक्शन में हूँ। तो मुझे इस बिज़नेस का तो पता नहीं है, तो मैं बस डिले किया हुआ था कि ओके कर लेंगे, कभी टाइम मिलेगा कर लेंगे। तो अभी इन्होंने इज़हार किया जब हम वायरल हुए उसके बाद कि मैं अपना ब्रांड लॉन्च करूँ, मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे फ़ंड्स चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने फ़ंड्स इन्हें चाहिए मैंने अवेलेबल करके दिए हैं, ताकि ये सही तरीके से उसको लॉन्च कर सके जैसे चाह रही हैं। तो कुछ ब्रांड बेसिकली कुछ काम प्रोडक्शन पे कर रही हैं, बड़े ज़ोरों शोर से प्रोडक्शन हमारा काम हो रहा है, और अभी सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सेल्स ले रही हैं, ऑर्डर्स ले रही हैं, वेबसाइट भी लॉन्च कर रही हैं, और साथ ही अपना स्टूडियो पे काम कर रही हैं जिसको लॉन्च करेंगी इन करीब इंशाल्लाह ताला। प्रॉपर लॉन्चिंग करेंगे, उसके बाद फिर आउटलेट्स की तरफ जाएंगी। अपने ब्रांड का नाम हमारी आवाम को बता दें जिसकी ओपनिंग होने वाली है। उसका नाम है राबिया आमिर, तो राबिया आमिर के नाम से। जी नाज़रीन, आपने माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत जोड़ा हमारे साथ मौजूद था, इनकी भरपूर गुफ्तगू देखी। हमारा मकसद ये है कि हम लोग इतनी मीडिया में बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें भी बहुत वायरल होती हैं जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होती, लेकिन वो बहुत अरूज पे चली जाती हैं, और कुछ अर्से बाद हर चीज़ न्यूज़ सर्कल में आती है। तो आपको इनसे मिलवाने का ख़ास मकसद यही था कि इन्होंने मियाँ बीवी के रिश्ते को बहुत खूबसूरती से निभाया है, निभा रहे हैं, और ये चीज़ इनकी वायरल हुई। तो ये सदाबहार ऐसे ही रहना चाहिए, हमें इनको वक्तन फ़क्तन इसी तरह याद रखना चाहिए, ताकि ये मीडिया पे आते रहें और इनके इस खूबसूरत रिश्ते को देखते हुए बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां संवरें, और मियाँ बीवी जो है वो अपनी ज़िंदगियों को संवार सकें, और इनकी तरह ही जो है वो मोहब्बत कर सकें और मोहब्बत को लॉन्ग टर्म बरकरार रखें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्टोरी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।